अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। मैं अगले 5 मिनट में बहुत सारा जो एस्ट्रोलॉजिकल फेवर है अल्लाह ताला की तरफ से आपको जो जो फेवर ऑफ टाइम है वो किस अंदाज से आपको सपोर्ट करेगा, किन सेक्टर्स में आपको मुफीद हैगा, सब तफसील बयान करता हूँ। पिछले हफ्ते वीनस डायरेक्ट हो चुका है एंड वीनस आपके लिए एक पावरफुल प्लैनेट है। आपके 6th एंगल पर वो डायरेक्ट है। ये उसका समझे पहला वीक होगा जब वो आपको इमोशनल बेनिफिट्स देना शुरू करेगा, जब वो आपको रोमांटिक करेगा, जब वो आपको प्लेजेंट करेगा, जब वो आपके अंदर के फियर्स को दूर करेगा। यहाँ से उसकी पॉजिटिव सफ़र शुरू हुआ जाता है। सो ऑन जितने दिन भी अब वो डायरेक्ट है, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तो अब आपके लिए स्मूथ है। इस स्मूथनेस के एडवांटेजेस आपको ज़िंदगी के 3 शोबों में मिलेंगे। एक तो आपकी अपने मिशंस के साथ दिलचस्पी बढ़ेगी। दूसरा, आप जब किसी भी काम को करने लगेंगे तो तहे दिल से करेंगे, विद लॉट ऑफ सिंसियरिटी एंड इंटरेस्ट, दिलचस्पी। तो उकताहट नहीं होगी, कंप्लेन्स नहीं होंगे। सिस्टम में कुछ रखना आता है, कोई रुकावट आती है, कोई लोगों के रवैये आते हैं, तो उसे आप बड़े खुश उसलूबी डील कर जाएंगे एंड उस डीलिंग से आपका लाइफ स्टाइल अपग्रेड होगा, फाइनेंशियल लेवल्स अपग्रेड होंगे, प्लेजर लेवल्स अपग्रेड होंगे एंड इवन आपकी रिलेशनशिप अपग्रेड होगी। 2 तरह से, एक तरह से रोमांटिक अटैचमेंट्स, कमिटमेंट्स, लाइफ पार्टनरशिप, ब्यूटी लविंग नेचर, एक तो वो तरह से। एक तरह से बिकॉज ऑफ योर सक्सेसेस, बिकॉज ऑफ योर अचीवमेंट्स, आप अपनी ड्यूटीज़ अपनी फैमिली के लिए, अपने सराउंडिंग के लिए, अपने से कम लकी लोगों के लिए ज़्यादा अच्छे अंदाज से निभा सकेंगे। वो भी रिलेशनशिप डेवलपमेंट में एक अहम रोल अदा करती है। जब आप दूसरों के लिए फेवर्स करते हैं, उनकी वेलफेयर के लिए हर वक्त कोशां रहते हैं, उनके लिए सपोर्ट करते हैं, तो जाहिर बात है उनका भी आउटकम आपकी मोहब्बत की सूरत में, ओबीडियंस की सूरत में आता है। तो ये सब फैसिलिटीज़ 4 सितंबर से आपके लिए ऑन है एंड सो ऑन, ये बढ़ेंगी। एक और अच्छी खबर है आपके लिए, आपका मार्स आपके 8th एंगल पर है। जब भी कभी मार्स 8th एंगल पर हो तो वो आपकी फाइनेंशियल डिस्टर्बेंसेस को रिपेयर करता है, वो आपकी जॉब इश्यूज़ को रिपेयर करता है अल्लाह ताला की तरफ से। असल में कोई भी प्लैनेट डायरेक्ट आके तलवार लेकर आपकी जॉब पर नहीं खड़ा हो जाता कि लो भाई सब बातें मानो अब पाइसिस की, ऐसा नहीं होता। आपके अंदर ही चीज़ें डेवलप होने लगती हैं, मोर करेज, डिसिप्लिन, कंपटीशन एबिलिटीज़, आइडियाज़, वे आउट्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो उससे फिर एडवांटेजेस मिलते हैं। तो हम उसे शॉर्ट वे में कहते हैं क्योंकि मार्स अच्छा हो गया है तो आपको ये एडवांटेजेस मिल जाएंगे इनडायरेक्टली। और कहते ये हैं कि मार्स करेगा, जिस तरह सूरज तुलू हो जाए सिर्फ रोशनी करेगा एंड उस रोशनी में आप अपनी मंजिलें तय कर लें, ट्रैवल कर लें, उस रोशनी में आप ऑफिस से चले जाएं, उस रोशनी में आप अपने दिन के एजेंडाज फुलफ़िल कर लें। मतलब सूरज ने आके एजेंडाज फुलफ़िल नहीं किए, सूरज ने आपको फेवर दिया कि ऐसा किया जा सकता है, मेरी रोशनी इस्तेमाल करो और अपने काम निकाल लो। अल्लाह ताला ने इंसानी हयात को, ज़िंदगी को चलाने के लिए, ह्यूमन लाइफ को चलाने के लिए इन ऑब्जेक्ट्स को टाइम, बिहेवियर प्रोड्यूस करने का जिम्मेदार ठहराया, जो हमने एज एस्ट्रोलॉजर अभी तक समझा है। दिन का तुलू होना एक एस्ट्रोलॉजिकल चेंज है। सूरज मशरिक से तुलू होता है, दिन हो जाता है। सूरज करीब आ जाए, गर्मियाँ हो जाती हैं। सूरज थोड़ा सा दूर हट जाए, सर्दी। सूरज नहीं हटता, ज़मीन हटती है, सॉरी। तो इन चीज़ों के सिर्फ डिस्टेंस से, स्पीड से, एंगुलर पोजीशन से चेंजेस आती हैं दुनिया में। आप सारा दिन अपनी आँखों को खुद साफ़ रखें, ठीक रखें। अगर सूरज ग्रूब हो गया और अंधेरा हो और आपके पास आर्टिफिशियल लाइट्स ना हो, आपकी आँखें जिनको आपने संभाला सारा दिन वो देखना बंद कर देंगी या कम कर देंगी। तो एक सलाहियत आपकी डाउन हो जाती है एक प्लैनेट के डिक्रीज़ होने से। अगर 2 प्लैनेट डिक्रीज़ हो जाएँ तो एक कोई और सलाहियत, जैसे मान लें कि काली रातें हों और चाँद भी ना हो और चाँद कई महीनों तक आपको मुयस्सर ना रहे, तो यू फील लैक इन योर इमोशंस लाइक अ ज़ॉम्बीज़। पेन नहीं होगी, जज्बात नहीं बढ़ेंगे, चाँद वो करता है। मार्स जब पॉजिटिव होता है तो इससे करेज आती है, डेवलपमेंट आती है, कंपटीशन एबिलिटीज़ आती हैं और ये आ रही हैं इस वक्त, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तीसरा प्लैनेट जो आपके लिए फेवरेबल है वो सूरज है आपके 7th एंगल, दैट इज़ आइडियल ऑन 7th एंगल। सूरज जिन 4 जगहों पर बड़ा ताकतवर होता है ऑर्बिटल 360 मूवमेंट में, उसमें एक 1st एंगल है, वहाँ बहुत अच्छा होता है, एक 4th एंगल है, एक 7th एंगल है, एक 10th एंगल है। तो 7th एंगल में इस वक्त वो पाइसियन को मुयस्सर है। इसके कई तरह के एडवांटेजेस हैं। एक एडवांटेज ये है कि इससे रिलेशनशिप अचीवमेंट्स होंगी, डिसाइसिव होंगे, करेज आएगी, पार्टनरशिप बिजनेसेस हो सकेंगे, फैमिली वेलफेयर हो सकेगी, झगड़े ख़त्म होंगे, नाराज़गियाँ, शक का खात्मा हो सकेगा, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। दूसरा, सूरज इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फिज़िकल हेल्थ।
जब भी कभी सूरज अच्छे एंगल पर हो तो आपकी हेल्थ फ्लरिश करेगी, आपके बोन्स इश्यूज़, आपके जॉइंट इश्यूज़, आपके स्टमक इश्यूज़, आपके साइकोलॉजिकल सेंसिटिविटीज़, आपके नॉन डिसाइसिव बिहेवियर्स, आपके अंदर से बुज़दिली का खात्मा, दिस इज़ आल्सो पॉसिबल। सो सूरज इस तरह से, एंड इट इज़ आल्सो बेनिफिशियरी फॉर द कंसंट्रेशन, हाई लेवल थिंकिंग, विजन को ब्रॉड करना, या फिर लर्निंग एंड टीचिंग कैपेसिटी उसको भी इन्हेंस करता है। एंड आखिरी प्लैनेट, बस ये तीन ही आपके लिए अच्छे थे, मार्स अच्छा है, एंड सन अच्छा है सूरज, एंड वीनस अच्छा है। एक और अच्छा है, सॉरी, इस वक्त सैटर्न रेट्रोग्रेड है। तो सैटर्न डायरेक्ट होता तो प्रॉब्लमेटिक था, यू आर इन अ फेज ऑफ साढ़े सत्ती, एज यू नो एवरी 30 ईयर्स के बाद साढ़े सत्ती आती है। सैटर्न अपनी रोटेशन 2.5 साल एक हाउस में, 2.5 साल दूसरे हाउस में, पूरे 12 हाउसेस को वो 30 सालों में कवर करता है और फिर एक नेगेटिव एंगल पर आ जाता है। और उस नेगेटिव एंगल पर आपको हेल्थ थ्रेट्स आ सकते हैं, जजमेंटल एबिलिटीज़ इशू आ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन आजकल वो खुद रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो यू आर आउट ऑफ साढ़े सत्ती फॉर सम टाइम। नवंबर की 9 तारीख तक इसने रेट्रोग्रेड रहना है, यू विल बी ओके। सो ये तो पॉजिटिव हुआ। लेकिन जुपिटर पिछले हफ्ते रेट्रोग्रेड हो गया है। जुपिटर की रेट्रोग्रेशंस है भी आपके 3rd एंगल पर, और वो आपके कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव है आपके 10th एंगल का। अगर वो रेट्रोग्रेड हो तो वो लकीली जो कामयाबियाँ आपको मिलती थी आपके रिवॉर्ड्स में, आपकी जॉब में, आपकी इन्वेस्टमेंट्स में, आपकी बिजनेस में, आपकी प्लानिंग में, आपकी डील्स में, जो लकीली मिलती थी वो रुकेंगी। बट जो एफर्टफुली आप अपने कैरियर को फ्लरिश करते थे, डील्स बनाते थे, मीटिंग्स करते थे, बहुत अच्छी प्लानिंग करते थे, वो होती रहेंगी। लकी एडवांटेजेस 40% थे अप्रॉक्सीमेटली फॉर द पाइसियंस, बट वो 40% अब डंप हो जाएंगे। मान लें आप 100% की एफर्ट्स करते हैं तो 60% तो पाएंगे, कुछ परसेंट डाउन होगा। अगर आप एफर्ट्स बढ़ा दें या अगर आप अपने प्लान्स बदल लें या एक से ज़्यादा काम करें तो वो भी 100 को टच कर जाएगी, 100% आपको मिलेगा। एंड लेकिन जो जुपिटर की रेट्रोग्रेशन है वो कुछ हद तक कमज़ोरियाँ, अभी इस हफ्ते कमज़ोरियाँ नहीं आएंगी क्योंकि पिछले ही हफ्ते जुपिटर रेट्रोग्रेड हुआ, तो कुछ टाइम लगेगा अभी रेट्रोग्रेशन को पिंच करने में, आपको आपके मोमेंटम ऑफ सक्सेसेस को तोड़ने के लिए या आपके प्रॉफिट रेशोज़ को डिक्रीज़ करने के लिए। लेकिन अगर अब उस वक्त तक आप संभल जाते हैं या फिर कोई आर्टिफिशियल फ्यूलिंग्स कर लेते हैं, लाइक सूरज शम्स 5 टाइम्स इन अ डे, या फिर ब्लू सफ़ायर आप पहनते हैं, तो उससे बहुत हद तक रिकवरीज हो जाएंगी। तो जुपिटर की रेट्रोग्रेशन आपको तंग ही नहीं कर पाएगी। एंड वैसे भी आप एक अच्छी फॉर्म में जा रहे हैं, वैसे भी ब्लू सफ़ायर आपको पहनना ही चाहिए बिकॉज के साढ़े सत्ती का फेज़ तो नवंबर में शुरू हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि अभी से उसका तदारुक करते रहें एंड चीज़ें जो हैं वो स्मूथली ट्रैकफुली अपने आप में चलती रहे। पर्सनालिटी पर काम इन दिनों किया जा सकता है, रिलेशनशिप प्रपोजल्स दिए जा सकते हैं, लिए जा सकते हैं, इजहार मोहब्बत किया जा सकता है, कंपटीशंस किए जा सकते हैं, कैरियर को फ्लरिश करने के लिए इकदामात किए जा सकते हैं। लक पर डिपेंड नहीं किया जा सकता। 37 वक्त आपके पास नहीं है। ये 5 पॉइंट थे जो मैंने आपको बयान कर दिए। स्टोन जेन्युइन बाय किया करें पाइसियंस। हमने पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से ये ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि लोग ऑनलाइन स्टोन बाय करते हैं मुख्तलिफ वेबसाइट से, मुख्तलिफ ऑनलाइन स्टोर से। बट जब हमने ऑब्ज़र्व किया जो काफ़ी फेमस स्टोन्स सेलर्स से, वो ज़्यादातर सिंथेटिक स्टोन्स, ग्लास फिनिश या हीटेड ट्रीटेड या बिल्कुल ही जो कलर इन्हांस किए हुए स्टोन्स होते हैं वो सेल कर रहे हैं। वो हीलिंग के काम नहीं आते। हमारा एक सेल पॉइंट था, हम उसे मार्केट नहीं करते थे, हमारे पास इन्वेंट्री कम होती थी। एक तो पाकिस्तान में ये बड़ी मुसीबत है कि अगर आपको कोई स्टोन बाहर से बाय करना है, लाइक श्रीलंका से, ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका, ज़ैम्बिया, बर्मा, तो प्रॉब्लम ये होती थी कि अगर हमने कुछ पैसे पे करने हैं इंपोर्ट करने के लिए, तो एलसी नहीं खोलते थे बैंक बिकॉज ऑफ पॉलिसीज़। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। मैं अपने मुल्क की कोई बदखोई नहीं करना चाहता, लेकिन बहरहाल ये प्रॉब्लम्स थी। फिर हमने उसका एक हल निकाला। पिछले कुछ महीनों से हम लोग तगो-दो कर रहे थे यूएई सेटलमेंट की, और वो कामयाबी से हो गई। पिछले 1-2 महीनों से हम लोग यूएई में ही सेटल हैं। अब हम लोगों ने बाकायदा शिफ्ट होना है वहाँ पे, तो वहाँ से लेन देन आसान हो गई। हमने इन्वेंट्री इन्हांस कर दी अपनी, ज़्यादा चीज़ें बाय की, ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा जेन्युइन एंड ज़्यादा वर्थ वाली, जो मज़ीद अप लेवल की होती थी, तो वो हमने अपने जो सेल पॉइंट है astrogemofficial.com, दैट इज़ अ ब्रांड, आप वहाँ से अब बाय कर सकते हैं। एक फ़ायदा तो आपको ये हो गया कि आपको वहाँ जेमोलॉजिस्ट की रिकमेंडेड लैब सर्टिफाइड स्टोन्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। दैट इज़ फॉर द हीलिंग पर्पसेस, दैट इज़ नॉट फॉर द फैशन। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि
जो लोग स्टोन दीगर जगहों से बाय करते थे एंड बाद में वो नॉन जेन्युइन निकलते, एक तो पैसा बर्बाद होता था एंड दूसरा टाइम वेस्ट होता था। सब लेट्स से रमज़ान सीज़न में मैंने कहा कि रमज़ान इज़ अ बिग सीज़न फॉर द स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स एंड फॉर द स्टोन बाइंग, आप उससे बड़े बेनिफिट्स ले सकते हैं। या ड्यूरिंग द साढ़ सत्ती आपको स्टोन पहनना है एंड आपका स्टोन निकल आया नॉन जेन्युइन, अनरिलायबल, तो उससे क्या हुआ कि टाइम वेस्ट होता गया, प्रॉब्लम्स बढ़ती चली गई एंड हम ट्रीटमेंट समझते रहे कि हम कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रीटमेंट तो था ही नहीं, स्टोन ही नकली था। तो उससे प्रॉब्लम्स क्या आती थी कि एक तो रिग्रेट में चला जाता था बंदा, दूसरा पैसे बर्बाद करता था। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए फिर हमने ये बोल्ड स्टेप लिए, काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट्स की। यूएई सेटलमेंट ईजी नहीं था, फिर बाइंग पूरी दुनिया से ईजी नहीं थी, फिर वहाँ के जोमोलॉजिस्ट हायर किए हाई लेवल जो वर्ल्ड फेमस थे, तो उन्होंने फिर ये सारी चीज़ें अरेंजमेंट्स हो गई हैं। अब कुछ दिनों में आपको ये सब मिलना शुरू हो जाएगा। स्टोन आप बाय कर सकते हैं, बट हम लोग अब कुछ ही दिनों में वहाँ ये इट इज़ अनाउंसमेंट, अगले कुछ शोज़, अगले कुछ महीनों में शोज़ फिर यूएई शिफ्ट हो जाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड पाइसियंस। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। अगले हफ्ते 2 खबरें हैं मेरे पास। एक मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ अनदर बेनिफिट स्टोरी, वो आपके लिए मज़ीद कुछ खुशियाँ लेकर आएगा। एंड अगले हफ्ते नया चांद भी हो जाएगा रबीउल अव्वल का, तो वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिट्स लेकर आएगा। लेकिन वो दोनों चीज़ें अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। मुझे अब इजाज़त दीजिए। अगर मेरी ये कोशिशें, अल्लाह ताला का ये जो सोलर सिस्टम है, ये जो निज़ाम शमसी है, इसकी जो फेवर्स हैं, अगर बर वक्त बताना आपको अच्छा लगता हो, आपकी नॉलेज में इजाफा होता हो, या अगले 5-6 दिनों में इस नॉलेज के इवज़ आप अच्छे डिसीजन ही लेने में कामयाब हो जाएं, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आप लोगों की दुआएं हमारे लिए बहुत मायना खेज़ हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाइसियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।